ठीक है बेटा। अच्छा, आज का जो हमारा सवाल है बच्चों वो है कीमियाई फार्मूला। क्या है? कीमियाई फार्मूला। सबसे पहले कीमियाई फार्मूले की तारीफ, किसी एलिमेंट्स या कंपाउंड को सैंपल्स और फार्मूला से ज़हर करने को कीमियाई फार्मूला कहते हैं। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है, एलिमेंट को आप सैंपल से ज़हर करते हैं और कंपाउंड को किससे ज़हर करते हैं? फार्मूला से। तो एलिमेंट और कंपाउंड को मुख्तसर नाम से यानी फार्मूला से ज़हर करने को क्या कहते हैं? कीमियाई फार्मूला कहते हैं। उसके बाद कीमियाई फार्मूला लिखने का तरीक़ेकार, हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है? याद रखना है कि केमिकल फार्मूला लिखते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव आयन बाएं जानिब और नेगेटिव आयन दाएं जानिब। पॉजिटिव आयन को आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है और नेगेटिव आयन को आप राइट साइड पे लिखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, तो आप कैसे लिखते हैं? Na उसका सिंबल है, Na। ये कौन सा चार्ज इसके ऊपर लिखा है? पॉजिटिव। तो और क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले को मैंने किस साइड पे लिखा है? नेगेटिव वाले को किस साइड पे लिखा है? दाएं। और पॉजिटिव वाले को? तो कोई भी फार्मूला बनाते वक्त याद रखना है कि पॉजिटिव वाले साइन को आपने किस तरफ लिखना है? और नेगेटिव वाले को? अगर आपने उलट लिख दिया तो आपका फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला बनाते वक्त ख्याल रखना है, साइड का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव आयन को बाएं जानिब और नेगेटिव आयन को दाएं जानिब। इसी तरीके से हमारा फार्मूला है पोटासियम क्लोराइड। तो पोटासियम एक मेटल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव। और क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज है? अब देखो, क्लोराइड वाले को मैंने किस साइड पे लिखा है? पॉजिटिव वाले को किस साइड पे लिखा है? अगर आप क्लोराइड पहले लगाओगे इस साइड पे, पोटाशियम इस साइड पे लगाओगे, फार्मूला आपका क्या होगा? उसके बाद इसकी वैलेंसी, जो भी इसकी वैलेंसी होती है, चार्ज होती है, ऊपर लिखी जाती है। अब देखो, मैंने सोडियम के ऊपर चार्ज लगाया Na के ऊपर। अब Na के ऊपर जो चार्ज लगाया है, आप अगर चार्ज यहां पे लगा देते हैं, यानी कि आप यहां पर लगा देते हैं ऊपर इधर, ये गलत होगा, ये तरीका गलत है। अगर ऐसे सिंबल लगाने के बाद चार्ज आप यहां पे लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं, ये भी क्या होगा? गलत होगा। सही तरीकेकार ये है बेटा कि जब आप चार्ज लगाए ऊपर लगाना है और कोना कौन सा मुंतखब करना है? दायां कोना। ऊपर और ऊपर मैंने क्या लिखा? ऊपर दायां कोना। अब ऊपर दायां कोने वाली जगह ये बनती है, ये वाली जो जगह है ना, ये ऊपर भी है और दायां भी है और कोना भी है। ऊपर भी है, दायां भी है और कोना भी है। इसी जगह पर आपने इसका चार्ज लिखना होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव। ये वाला तरीका गलत। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, साइड पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ये गलत तरीका कार होगा। अगर आप लिखोगे गलत काउंट किया जाएगा। याद रखना, दायां होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए और होना भी कोना चाहिए, होना भी राइट टॉप कॉर्नर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेकिन आप उर्दू में लिखेंगे ऊपर दायां कोना, ऊपर दाएं कोने पे लिखना होता है। ओके। उसके बाद तीसरा तरीका, अगर ये वैलेंसीज यानी चार्ज अगर बराबर है, फार्मूला बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फार्मूला बना रहे हैं यानी पोटासियम क्लोराइड, आप लिखते हैं इधर -1 माइनस और इधर लिखते हैं प्लस लिखते हैं, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आपने इसको कैंसिल कर देना है। क्या कर देना है? क्योंकि चार्ज अगर सेम हो, एक जैसा हो, तो आपने बच्चों उसको क्या कर देना है? कैंसिल। देखिए एक और तरीका समझा रहा हूं। कैल्शियम, आप जानते हैं कैल्शियम की वैलेंसी आपको क्या याद करवाई थी? 2+। अच्छा, उसके बाद है सल्फेट। सल्फेट की वैलेंसी भी कितना होती है? तो ये बराबर है, ये आपने आपस में क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है।
अगर वैलेंसीज बराबर हो तो आपने। उसके बाद चौथा तरीका है, अगर ये बराबर ना हो तो फिर हमने इसका आयन एक्सचेंज कराना होता है। क्या कराना होता है? आयन एक्सचेंज। इसका मतलब होता है तबादला कराना होता है। क्या कराना होता है? तबादला कराना है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मेरे पास कैल्शियम है, ये मेरे पास क्लोराइड है। क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है नेगेटिव, और कैल्शियम की पॉजिटिव क्या होगी? 2 होगी। ये वैलेंसीज बराबर नहीं है, ये 2 है, ये 1 है। तो आपने क्या करना है, अगर ये वैलेंसीज बराबर नहीं है तो आपने इसको क्रॉस एक्सचेंज, यानी एक दूसरे को नीचे ले जाना है। नेगेटिव वाली चार्ज को पॉजिटिव के नीचे, पॉजिटिव वाले चार्ज को नेगेटिव। इसी चीज का नाम होता है आयन एक्सचेंज तरीका। आयन एक्सचेंज का तरीका। अब उसके बाद नीचे तो ले जाना है, कहां ले जाना है? वो भी नीचे कोने पे ले जाना है। नीचे और कोना कौन सा? दायां या बायां? वो भी दायां कोना। ये देखो, इसके नीचे तो ले गया, लेकिन इस कोने तक, ये एक निशानी लगा रहा हूं, सही लगा रहा हूं। आपने इसको इसके नीचे यहां ले जाना है। अगर आप इधर लिखेंगे, इस साइड पे लिखेंगे, गलत हो जाएगा। नीचे ले जाना है, और कोना भी कौन सा होना चाहिए? दायां कोना होना चाहिए। दाएं जाने पे लिखना है। अब इसको हम लिखने का तरीकेकार क्या है? ये देखो बच्चों, ये CA, ये 1 है। 1 को अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, CA1। अब उसके बाद क्लोराइड है, ये 2 आप यहां पे लिखेंगे। ये 2 आपने यहां लगाया, ऊपर लगाया, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन वैसे 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं। अच्छा, 1 के साथ कोई चीज मल्टीपल हो जाए, कोई फर्क पड़ता है फिगर में? तो 1 का मोस्टली लिखते भी नहीं होते, ऐसे CA2 लिखते थे। अगर आपने 1 लिख भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं लिखेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तरीका समझ आया है? एक दूसरे के नीचे ले जाना है, एक दूसरे के नीचे। साइड कौन सी होनी चाहिए? दायां कोना होना चाहिए। दायां नीचे ले जाना है, और कोना कौन सा होना चाहिए? दायां कोना होना चाहिए। याद रखोगे ना? और मिसाल समझा देता हूं। एक और एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूं, तो जो करेगा, ये देखें, ये मेरे पास फार्मूला है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये देखें, क्लोराइड की वैलेंसी पहले भी आपको समझाइए कितना है? 1। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी याद कराई होती है, कितना है? क्या बराबर है? नहीं। अब इसको इसके नीचे कहां तक ले जाऊं? चलो बताओ, यहां रख दो, यहीं पे ना? अच्छा, इसको इसके नीचे कहां तक ले जाऊं? यहीं पे। ये होता है नीचे दायां कोना। नीचे निचला दायां कोना, यानी नीचे ले जाना है और दाएं कोने पे लिखना है। ठीक है ना? अगर आपने इस साइड पे लिखा, इधर लिखा, ये गलत हो जाएगा, बार बार कह रहा हूं। ठीक है ना? अब इसको कैसे लिखा जाएगा? ये देखो, ये फार्मूला, ये देखो, AlCl। अब 3 यहां लिखोगे, ये गलत होगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ये देखें, ये गलत हो जाएगा। इसको कहां लिखोगे? नीचे। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बन गया? इसको बोलते हैं एन एक्सचेंज तरीका। क्या बोलते हैं? एन एक्सचेंज तरीका। ओके, समझ आ गया? 4 पॉइंट समझ आ गए? अब आखिरी पॉइंट है 5वां, याद रखना है। 5वें में ये करना है कि आप लोगों को मैंने कॉम्प्लेक्स रेडिकल याद करवाए थे, कुछ लिखवाए थे 25 से, सिलिकेट, नाइट्रेट लिखवाए थे ना? अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, कॉम्प्लेक्स रेडिकल पता क्या होता है? जो एक से ज्यादा एलिमेंट पर क्या हो, सल्फेट है, क्लोराइड है, क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, मैग्नेट है, परमैंगनेट है, सिलिकेट है, फास्फेट है, फास्फाइट है, सारे लिखवाए हुए हैं ना? ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल होते हैं। क्या होते हैं? अगर कॉम्प्लेक्स रेडिकल आ जाए तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो रिजल्टेंट चार्ज होता है, वो टोटल का चार्ज होता है, वो अकेले का नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये है सल्फेट। सल्फेट की वैलेंसी मैंने लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी? अब ये वैलेंसी ऑक्सीजन की नहीं है, वो सल्फर की भी इसके अंदर क्या है? शामिल है। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? अब पॉइंट समझ आए ना? दोबारा इस बात में ये देखें, मेरे पास फॉस्फेट है, PO4, और इसकी वैलेंसी क्या है? 3। ये हमेशा माइनस प्लस बाद में लगाया करो, 3 पहले लगाया करो, ठीक है ना? वैलेंसी में। अब ये देखो बच्चों, ये 3 माइनस, ये 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं है, ये ओवरऑल है। किसकी?
पी भी शामिल है। पी किसका सिंबल है? फार्मूला का। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट चार्ज। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट चार्ज है। अब रिजल्टेंट चार्ज लगाना कैसे है? जब दो एलिमेंट आ जाए फिर वहां आपको ब्रैकेट शो करनी पड़ेगी। क्या शो करनी पड़ेगी? मैं तरीका समझा रहा हूं तो बच्चों से समझ लो ब्रैकेट कैसे शो करनी है। ये देखो फार्मूला आ गया है एल्यूमिनियम फास्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप पहले एल्यूमिनियम का सिंबल डालेंगे 3+, ऐसे होगा ना? फिर उसके बाद सल्फेट SO4 2। फिर इसका आयन एक्सचेंज करेंगे ऐसे। इसका भी आयन एक्सचेंज करेंगे। अब नीचे जगह नहीं है, मैं यहीं पे इसका ये देखें आयन एक्सचेंज जब करेंगे ये 3 जब इसके नीचे ले जाएंगे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वो तो ऑक्सीजन का हो जाएगा। आप इसके लिए नेगेटिव का क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। ये ब्रैकेट लगा के ना ये जो 3 है यहां ले जाएंगे, साइन ही ले जाएंगे, प्लस माइनस ऊपर कैंसिल हो जाते हैं, सर डिजिट ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? अब ये जो 2 है वो इसके नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये है सिंपल रेडिकल, इसकी ब्रैकेट नहीं लगानी। ये सिंपल रेडिकल है ना, एक एलिमेंट वाला है ना। ये आपका कॉम्प्लेक्स रेडिकल है। कॉम्प्लेक्स जानते हो? अब इसके अंदर ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। आपने इसकी ब्रैकेट लगा के फिर 3 लगाना। फिर अगर ऐसे आप 3 लगाओगे वो काउंट होगा सिर्फ किसका? ऑक्सीजन का। सल्फर का काउंट क्योंकि हमने ओवरऑल करना होता है, रिजल्टेंट करना होता है। रिजल्टेंट के लिए ब्रैकेट लगाना क्या है? आप पढ़ समझ आए? तो 5 तरीके मैंने आपको समझाए हैं लिखने के तरीके। पहला तरीका आप बताते जाए। पहले आपने क्या करना है कि पॉजिटिव आयन को दाएं जानिब, नेगेटिव आयन को दाएं जानिब। अगर आपने जो वैलेंसी लगानी होती है, चार्ज लगाना होता है, वो ऊपर लिखना होता है नीचे लिखना होता है? कौन सा कोना? दायां कोना, ऐसा ना। अगर ये वैलेंसी बराबर हो तो फिर आपने क्या करना है? अगर वो बराबर ना हो तो फिर आपने कौन सा तरीका अपनाना है? क्रॉस वायर एक्सचेंज का तरीका। कौन सा तरीका? ठीक है। और वो नीचे ले जाना है ना। लेकिन नीचे भी कौन सा कोना? दायां कोना। अगर कॉम्प्लेक्स रेडिकल हो तो फिर और कॉम्प्लेक्स रेडिकल का जो चार्ज होता है वो टोटल का चार्ज होता है, रिजल्टेंट चार्ज होता है। ये बात समझना। अकेला एक एलिमेंट का चार्ज नहीं होता। ये था आज का सवाल। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई है? अब आप सुनो। हाँ भी बेटा आप बताएं। पहला तरीका मैंने क्या पढ़ाया है? पॉजिटिव आयन बाएं जानिब और नेगेटिव आयन दाएं जानिब। शाबाश, वेरी गुड। बैठ जाओ। हाँ बेटा आप खड़े हो जाएं। दूसरा बेहतर मैंने क्या समझाया है? नेगेटिव आयन दाएं जानिब लिखना चाहिए, यानी वो तो दाएं जानिब लिख देंगे लेकिन जो वैलेंसी होगी वो ऊपर लिखेंगे ना। किस कोने पे लिखेंगे? दायां कोने पे लिखेंगे, ऊपर और वेरी गुड, शाबाश। बैठ जाओ बेटा आप खड़े हो जाएं। अगर वैलेंसीज बराबर हो तो फिर क्या करना है? अगर वैलेंसीज बराबर हो तो कैंसिल कर दें। कैंसिल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। अगर बराबर नहीं होंगी तो फिर कौन सा तरीका है? आयन और आयन को क्या करना है? क्रॉस। अगर कॉम्प्लेक्स रेडिकल हो तो फिर आपने क्या लगानी है? ब्रैकेट लगानी है। ठीक है। अल्लाह हाफिज।